हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन T20 सीरीज। आज के इस T20 सीरीज में हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 16 पर्यावरणीय मुद्दे इन्वायरमेंटल इशू से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, पैन एवं धुआं। ऑप्शन बी ओजोन, पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन। इसका आंसर हो जाएगा बी ओजोन, पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। धूम कोहरा का निर्माण इन चीज़ों से मिलकर के होता है, ओजोन, पैन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई से में नापी जाती है? या फिर आप कह सकते हैं कि ओजोन परत के मोटाई किससे नापा जाता है? ऑप्शन ए डॉप्सन इकाई, ऑप्शन बी अरब इकाई, ऑप्शन सी पास्कल इकाई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए डॉप्सन इकाई। वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ या कॉलम को में ओजोन की मोटाई को हम लोग डॉप्सन इकाई से नापते हैं, या फिर नॉर्मली ओजोन की मोटाई को नापते हैं हम लोग डॉप्सन इकाई या डॉप्सन यूनिट में। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। नहीं तो हो जाएगा आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? ऑप्शन ए ओजोन क्षय, ऑप्शन बी हरित गृह प्रभाव, ऑप्शन सी जल प्रदूषण और ऑप्शन डी वन्य जीवन का संरक्षण। इसका आंसर हो जाएगा बी हरित गृह प्रभाव। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? तो हरित गृह प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है? नहीं। ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हेक्साफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी मोलक्यूलर कार्बन। इसका आंसर हो जाएगा ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका आंसर क्या होगा बताना है आप लोगों को। इसका आंसर होगा ए क्लोरीन। ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में काम करता है? क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी लिथोस्फीयर, ऑप्शन सी ट्रोपोस्फीयर और ऑप्शन डी हेमीस्फीयर। इसका आंसर हो जाएगा ए स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत किस स्तर पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण और ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मृदा प्रदूषण। अम्लीय वर्षा जब होगा तो इससे मृदा प्रदूषण उत्पन्न होगा। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? इसका ऑप्शन ए 1986 1986, बी 1989 1989, सी
1992 1992 और डी 1993 1993। इसका आंसर हो जाएगा सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? तो 1992 ईस्वी में। कब आया बोलिए जोर से? 1992 ईस्वी में। जोर से बोलो, 1992 ईस्वी में। तो 1992 ईस्वी में क्या आया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कब? 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1984 की 1984 की भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिसाइल आइसोसाइनेट संबंधित है। क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डीडीटी, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी CO2 और ऑप्शन डी जल। इसका आंसर हो जाएगा डी जल से। मिथाइल आइसोसाइनेट किससे संबंधित है? जल से। जोर से बोलो, किससे संबंधित है? जल से। मिथाइल आइसोसाइनेट जल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। फ्लोराइड के प्रदूषण किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन ए दांतों को, ऑप्शन बी वृक्क को, ऑप्शन सी मस्तिष्क को और ऑप्शन डी हृदय को। इसका आंसर हो जाएगा ए दांतों को। फ्लोराइड प्रदूषण जो है वो दांतों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जलाशयों में पोषकों की अधिकता उत्पन्न करती हैं। अगर जलाशय में पोषक पदार्थ की अधिकता हो जाए तो उससे क्या होगा? ऑप्शन ए स्तरीकरण, ऑप्शन बी सुपोषण, ऑप्शन सी अनुक्रमण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी सुपोषण। पोषण की प्रक्रिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नहीं तो जलाशय में पोषक की अधिकता से पोषण की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण है। त्वचा कैंसर का बढ़ना और उच्च परिवर्तन दर का बढ़ना किसके कारण होता है? ऑप्शन ए अम्ल वर्षा, ऑप्शन बी ओजोन क्षरण, ऑप्शन सी CO2 प्रदूषण और ऑप्शन डी CO प्रदूषण। इसका आंसर हो जाएगा बी ओजोन क्षरण। बढ़ी हुई त्वचा कैंसर किसके कारण होता है? तो ओजोन क्षरण के कारण। ओजोन परत में कमी होने की वजह से क्या होता है? सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरण है वो सीधा पृथ्वी पे आ जाती है और जब पृथ्वी पे आती है तो यह हानिकारक किरण हमारी त्वचा से चिपक करके और हमें त्वचा कैंसर जैसे प्रॉब्लम को प्रोड्यूस कर देता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्राकृतिक वायु प्रदूषण है। प्राकृतिक वायु प्रदूषण क्या है? ऑप्शन ए परागकण, ऑप्शन बी ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है, ऑप्शन सी एरोसोल, ऑप्शन डी फ्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा बी ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है। प्राकृतिक वायु प्रदूषण क्या है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस से प्राकृतिक वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन टू बी CO2, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए मीथेन रहेगा, ऑप्शन बी CO2 रहेगा, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहेगा और ऑप्शन डी रहेगा इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, अर्थात मीथेन, CO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मिनीमाता रोग होता है। ऑप्शन ए क्रोमियम द्वारा, ऑप्शन बी कैडमियम द्वारा, ऑप्शन सी मिथाइल मरकरी द्वारा और ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव तत्व के द्वारा। मिनीमाता रोग होता है। मिनीमाता रोग किस वजह से होता है ये बताना। इसका आंसर हो जाएगा सी मिथाइल मरकरी द्वारा। किसके द्वारा होगा? तो मिथाइल मरकरी द्वारा। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। तो बोले मिनीमाता रोग मिथाइल मरकरी, मी से मिनीमाता, मी से मिथाइल नहीं। तो मिनीमाता रोग मिथाइल मरकरी। फिर से बोली मिनीमाता रोग मिथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी से कौन सा रोग होगा? मिनीमाता। कौन सा रोग होगा? मिनीमाता। मिनीमाता रोग मिथाइल मरकरी नहीं। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी 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 गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, म्यूटाजेनिक प्रदूषक है, म्यूटाजेनिक प्रदूषक है। ऑप्शन ए आर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑप्शन बी रेजिन्स, ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन्स और ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। म्यूटाजेनिक प्रदूषक क्या है? तो ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? तो म्यूटाजेनिक प्रदूषक है। हाइड्रोकार्बन म्यूटाजेनिक प्रदूषक, म्यूटाजेनिक प्रदूषक हाइड्रोकार्बन। कौन है म्यूटाजेनिक प्रदूषक? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? म्यूटाजेनिक प्रदूषक। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है, प्रदूषक जो अम्ल वर्षा करता है, नहीं प्रदूषण जिसके वजह से अम्ल वर्षा होता है। ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी CO2 और ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन। इसका आंसर हो जाएगा ए SO2। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है कि मेरा भी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बिकॉज जब यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो वीडियो उतना ज़्यादा फेमस नहीं होता। हमें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं सही से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मेरे बोलने के तरीका सही नहीं है, क्या मैं एक्सप्लेन नहीं सही से कर पा रहा हूँ। तो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम है, वो हो सकता है, बट हमें नहीं पता। आप लोग कमेंट कभी कोई करते ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, ना तो आप ये बताते हैं कि सर ये सही है और नहीं गलत बताते। मैंने कहा कि अगर गलत हो तो बताइए, क्योंकि क्या है कि वीडियो को देख कर के लोग आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर गलत रहेगा, सही नहीं रहेगा एक्सप्लेनेशन, तो लोग को यहाँ पे नहीं ठहरना चाहिए। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो लोग का आदत होता है कि हम पहले कमेंट देखें, तो वो कमेंट देखेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि मास्टर साहब सही से पढ़ा रहे हैं तो उन्हें यहाँ पे रहना चाहिए, नहीं तो उन्हें क्या करना चाहिए? दूसरे वीडियो को देखना चाहिए, दूसरे टीचर के पास जाना चाहिए, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार आप लोग भी, आप लोग को अगर वीडियो न पसंद आए तो क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए और वीडियो को आप लोग छोड़ सकते हैं। बिकॉज देखिए आपके लाइफ से बढ़ कर के मेरा लाइफ नहीं है, आपके करियर से बढ़ कर के यूट्यूब में जो मेरा करियर है वो नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके करियर है। मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया हूँ, और थोड़ा सा यूट्यूब से कुछ बेनिफिट मिलता है उसके लिए आया हूँ, लेकिन हमें ऐसा बेनिफिट नहीं चाहिए जो किसी के करियर को बर्बाद करके लिया गया हो। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर गलती हो तो बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आ जाते हैं। वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती हैं जब इसका pH कम होता है। कितना से, अगर वर्षा को जो सामान्य वर्षा होती है उसको हम अम्ल वर्षा कब कहेंगे? तो जल का जब pH मान कितना से कम हो जाए तो हम उससे अम्ल वर्षा कहेंगे। ऑप्शन ए 7 से, ऑप्शन बी 6.7 से, ऑप्शन सी 6 से, ऑप्शन डी 5.6 से। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी इसका आंसर हो जाएगा डी 5.6 से। वर्षा को अम्ल वर्षा उस समय कहेंगे जब जल का pH मान 5.6 5.6 से कम हो जाए तो उसे हम लोग अम्ल वर्षा कहेंगे। विशेष में आप लोगों को पता होगा कि जल का जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है। जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। अगर 7 से ऊपर है तो मतलब क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, जैसे समुद्री जल लवणीय हो जाएगा। और या फिर उससे 7 से कम हो रहा हो, 7 से 6 5.7 के बीच में हो तो वो क्या रहेगा? सही रहेगा। वरना अगर 5.6 से कम हो जाए तो वह अम्लीय वर्षा का रूप धारण कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है। ऐसा कौन सा मतलब चीज़ है जो हमें जल प्रदूषण के बारे में बताता है? ऑप्शन ए लैम्ना पेंसी कोस्टेटा, ऑप्शन बी आइकोर्निया क्रैसिपस और ऑप्शन सी इस्रेरिया कोलाई और ऑप्शन डी एंटामीब हिस्टोलिटिका। इसका आंसर हो जाएगा सी इस्रेरिया कोलाई। इसका आंसर क्या होगा? इस्रेरिया कोलाई। जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव क्या है? इस्रेरिया कोलाई। इस्रेरिया कोलाई क्या है? जल प्रदूषक का सामान्य सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है। SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है, कौन है ऐसा चीज़ जो SO2 के प्रदूषण को नष्ट कर देता है? ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी कवक,
ऑप्शन सी शैवाल और ऑप्शन डी मछली। इसका आंसर हो जाएगा ए लाइकेन। लाइकेन को प्रदूषण सूचक के नाम से भी जाना जाता है। तो SO2 का प्रदूषण को नष्ट कौन करता है? लाइकेन। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही नहीं, हम लोग क्या करेंगे, पर्यावरणीय मुद्दा के पार्ट 2 को अगले दिन के वीडियो में हम लोग देख लेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो फिर से कहना चाहेंगे कि प्यारे दोस्तों, please like and subscribe my channel and share my channel with your friends. Thank you so much for watching my video.